रमेश पास ही में एक छोटी सी दुकान चलाता था। दिन में रमेश की दुकान पर सभी सामान्य लोग आते थे जो आकर चाय पीते और आपस में सामान्य बातें किया करते थे। दुकान से दूर एक पुराने मोहल्ले में उसकी पत्नी और उसकी बेटी 8 साल की गुड़िया रहा करती थी। रमेश का घर टूटा फूटा और घर में दरवाजा भी नहीं था। जैसे ही शाम ढलकर रात होती थी, रमेश की दुकान पर अजीब लोग आने लगे थे। रमेश बहुत ज्यादा डरा हुआ रहने लगा था। रमेश एक कड़क चाय लगा दे। रमेश काफी दिन से डरा और सहमा हुआ रहा करता था। हाँ चाचा, अभी लगा कर देता हूँ चाय। उसकी दुकान पर लोग देर रात तक बैठते थे और डरावनी बातें करते धीमी आवाज में, कहीं रमेश को सुनाई ना दे। कभी किसी पीपल के पेड़ की और कभी आत्मा की जो कभी किसी ने नहीं देखी। रमेश को यह सब बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था, लेकिन रमेश दुकानदारी के लालच में उनको नहीं रोकता था। क्या तुम्हें पता है उस कुएं के बारे में तुमने सुना? मैंने सुना, मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं तो नहीं जाता अब वहां, शायद अब कोई ही जाता होगा। जब रामू काका वहां से चला गए तब रमेश ने पूछा, काका आप लोग कैसी बातें करते रहते हो, फुसफुसाते रहते हो? कभी उस कुएं की चर्चा, कभी आत्मा की और कभी उस पीपल के पेड़ की। नहीं रमेश, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कुछ बात नहीं करते। कुआं? कौन सा कुआं? मैं तो किसी के बारे में नहीं जानता। रमेश जब घर लौटा तो अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी हमारे घर पर तो दरवाजा भी नहीं है। बाहर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे तो लगता है पीपल के पेड़ पर कोई रहता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने भी, मुझे लगता है, कहीं से बातें सुन ली हैं जो हमारे गांव के लोग करते हैं। इतना कहकर गुड़िया सोने चली गई। बाहर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चलो हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि आज कुछ अजीब सा होने वाला है। नहीं, ऐसी कैसे हो सकता है? बाहर कुछ अजीब तो नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। आप बातें करते रहते हो। नहीं, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। अजीब आवाजें आ रही हैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रही क्या? दोनों तुरंत उठकर बाहर देखने के लिए चले गए। उनके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिस पर अजीब हरकत हो रही थी। हमें घर में अंदर चलना चाहिए। हमें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुकना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही कुछ अजीब है। पीपल के पेड़ पर ये क्या हो रहा है? जैसे ही रमेश की पत्नी ने ऐसा कहा, उनके ऊपर आकर 2 छलावों ने अटैक कर दिया। दोनों को मार डाला और कभी वापस नहीं लौटे।